1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? आंसर दामोदर। झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है हजारीबाग तथा रांची स्थित दसान घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? आंसर इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका आंसर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर घाट नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर है फल्गु। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? आंसर धनबाद। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? आंसर दामोदर। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में किस दिशा में? आंसर पश्चिम से पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा दामोदर नदी पर बंधा हुआ बांध है? आंसर पंचेत, कोनार, तिलैया, अच्चर, मैथान, बरमो। उपयोग सभी। इसका आंसर उपयोग सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? इसका आंसर दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? इसका आंसर स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? इसका आंसर दक्षिण से पूर्व। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में किस राज्य में प्रवेश करती है? आंसर छत्तीसगढ़। स्वर्णरेखा नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। सही। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। सही। इस नदी से सोने के कण पाए जाते हैं। इसका आंसर उपयोग सभी। क्यूल नदी का उद्गम स्थल है खगड़िया, हजारीबाग। खरकाई किस नदी का प्रमुख शाखा है? इसका आंसर स्वर्णरेखा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? इसका आंसर उपयोग सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़हात पहाड़ से निकलती है? कर्मनासा। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका आंसर उपयोग सभी। उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? आंसर औरंगा। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? इसका आंसर सोन। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा से मिल जाती है? इसका आंसर उपयोग सभी। सकरी, फल्गु और मोहरर। मोहरर। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा से मिल जाती है? उपयोग सभी। सकरी, फल्गु, मोहरर। उपयोग सभी। निम्नलिखित में कौन झारखंड के अफवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका आंसर सोन नदी घाटी क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? इसका आंसर ब्राह्मणी, मोर, गुमानी। उपयोग सभी। इसका आंसर उपयोग सभी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? इसका आंसर छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बट पहाड़ से निकलती है? इसका आंसर अजय। निम्नलिखित में कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? इसका आंसर उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में? इसका आंसर उपयुक्त सभी। सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी। उपयुक्त दोनों का। उपयुक्त दोनों का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पहाड़ी भाग से अलग करती है? इसका आंसर उत्तरी कोयल। झारखंड की ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से गिरती है? इसका आंसर स्वर्णरेखा। दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? इसका आंसर रांची। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? यह नदी अंत में पुनपुन नदी से मिल जाती है। इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर उपयोग सभी। अमानत, औरंग और गोगरा। उपयोग सभी। इसका आंसर उपयोग सभी है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रभाव क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? इसका आंसर दामोदर। झारखंड के सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल क्षेत्र की सहायक नदी है? इसका आंसर शंख और कारो। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर मध्य प्रदेश का पठार। झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में सकरी नदी निम्नलिखित में किस जिले से होकर बहती है? इसका आंसर हजारीबाग। झारखंड गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? इसका आंसर साहेबगंज तथा पाकुड़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनरजे नामक 5 जल धाराओं से मिलकर बनी? इसका आंसर पंचाने। झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर रांची।
झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका आंसर दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार तथा बोरियो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर बोकारो। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में सूखी रहती है? इसका आंसर स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल तथा दक्षिणी कोयल। छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? इसका आंसर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू तथा गढ़वा जिले में दक्षिण पश्चिम में बहती है? तो इसका आंसर कन्हार। निम्नलिखित में कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? इसका आंसर धलकिशोर। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? इसका आंसर 290 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? इसका आंसर मोहिनी, सकरी तथा नीलांचल। झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अवशिष्ट। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में किस उपदाय से निर्मित है? इसका आंसर है खनिज तथा चट्टान, दोनों से। झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? इसका आंसर है लाल। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल रंग की कई मिट्टी मिलती है? इसका आंसर है ग्रेनाइट तथा नीस। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? इसका आंसर है नमी। निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? इसका आंसर है रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा तथा दुमका। निम्नलिखित में किस क्षेत्र की अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती? इसका आंसर चतरा। छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? इसका आंसर 6। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में किसकी कमी पाई जाती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। लाल मिट्टी में निम्नलिखित में किस फसल की खेती की जाती है? इसका आंसर है ज्वार, बाजरा, सरगुजा एवं कोंदो। निम्नलिखित में कौन सी अभ्रक मूल रूप के से लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? इस मिट्टी में काफी उर्वरा शक्ति होती है, इसकी विशेषता नहीं है। झारखंड में सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जाति मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सी काली या रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है, यह विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? इसका आंसर है काली या रेगुर मिट्टी। निम्नलिखित में किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपस्थित परिस्थितियों से हुआ है? इसका आंसर लिटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में किस मिट्टी में लौह चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है? इसका आंसर काली या रेगुड़ मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र झारखंड में लिटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर है दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका आंसर है काली या रेगुड़ मिट्टी। झारखंड की निम्नलिखित में किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? इसका आंसर है काली या रेगुड़ मिट्टी। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में किससे प्रभावित होती है? इसका आंसर है मानसून। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? इसका आंसर है उष्ण मानसूनी। झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में किसके प्रभावित होती है? इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी के मानसून। थर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है CAW। कोपेन के जलवायु परिवर्तन के अनुसार झारखंड का अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है CWG तथा CW। ठिवर्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? CAW, AW। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में किस महीने में होती है? इसका आंसर है मार्च। झारखंड में प्रमुख नगर का ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा योग सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है धनबाद 39.1। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में किसके कारण होती है? नॉर्वेस्टर, बंगाल की खाड़ी। झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? इसका आंसर है मई के अंत में। झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? इसका आंसर है अक्टूबर। रांची में वर्षा ऋतु की औसतन कितनी वर्षा होती है? 120 से 140 सेंटीमीटर। धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? 140 से 160 सेंटीमीटर। हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? 120 से 140 सेंटीमीटर। जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? 140 से 160 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? इसका आंसर है नेतारहाट। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है? तो पलामू तथा चतरा। नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान
जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड के किस महीने में आते हैं? इसका आंसर है मई तथा जून। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? इसका आंसर है हजारीबाग। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितनी % वर्षा होती है? तो इसका आंसर है 80%। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर। झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने में होता है? अक्टूबर से नवंबर। झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? इसका आंसर है नवंबर। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? नेतरहाट। शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है? 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में होने वाली झंझावती वर्षा निम्नलिखित में किस फसल के लिए लाभकारी होती है? इसका आंसर है रबी फसल। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने % वर्षा होती है? तो 5 से 10%। झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भूमध्य सागरीय चक्रवात। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, सही है। यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान आते हैं, ये भी सही है। यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्रायः समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, यह भी सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक भंडार है? तो झारखंड। झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 28। भारत में कुल खनिज संपदा का लगभग कितना % झारखंड में? तो 40%। भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितना % भाग झारखंड में होता है? तो 46%। खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी। खनिज संसाधन की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो रत्नगर्भा। झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश की रूर की घाटी से की जाती है? तो जर्मनी। खान अधिनियम कब पारित हुआ? 1901 ईस्वी। छोटा नागपुर में कोयला निकलने वाली कंपनी का क्या नाम था? बंगाल कोल कंपनी। झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं? 207। 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र में किस कोयले खान का उत्खनन हुआ? तो इसका आंसर उपयुक्त दोनों, यानी चांस तथा लूचीवाद। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितने % भाग झारखंड से होता है? 49%। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन करने के लिए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो झिवारी। गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है? इसका आंसर है राजमहल कोयला क्षेत्र। उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है, उपयुक्त दोनों, यानी लातेहार तथा डाल्टनगंज। निम्नलिखित में कौन अजय नदी का घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका आंसर है मंडू। निम्नलिखित में कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? चरही। झरिया के कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? इसका आंसर 450 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में मिलने वाली हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितने % लौहांश की मात्रा होती है? तो 65 से 70%। झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया और वहां लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें है? तो सिंहभूम। सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लौह मिलता है? तो उपयोग सभी, नीतूबुरु, पंसिराबुरु, गुआ, संदगा, जामदा, नोआमुंडी या उपयोग सभी। इसका आंसर उपयोग सभी। झारखंड के किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो सिंहभूम तथा पलामू। संपूर्ण विश्व का लगभग कितना % अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है? तो 56%। संपूर्ण देश का लगभग कितना % अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है? तो संपूर्ण विश्व का प्राप्त होता है 56% और संपूर्ण देश का 72%। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड में अधिकतम अभ्रक खदानें कोडरमा वन क्षेत्र में, सही है। झारखंड में मॉस्कोवाइट बायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है, सही है। अभ्रक आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से मिलता है, ये भी सही है। झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अभ्रक को क्या कहते हैं? रूबी अभ्रक। झारखंड में अभ्रक की लंबाई की लगभग कितने खाने हैं? झारखंड में अभ्रक की लगभग 500 खाने हैं। झारखंड के में तांबे की महत्वपूर्ण खाने किस जिले में है? तो सिंहभूम। सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। कारडोबा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन हुआ? तो 1924 ईस्वी। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता? तो पाकुड़ जिले में। झारखंड में निम्नलिखित में कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? तो सरायकेला, जोजुहातु, बुरु, उपयोग सभी। इसका आंसर उपयोग सभी। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो यूरेनियम। झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? तो सिंहभूम, हजारीबाग तथा संथाल परगना, यानी सभी में। झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है? तो सिंहभूम। झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में इल्मे
नाइट प्राप्त होता है तो रांची तथा सिंहभूम में। झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में लाइम स्टोन चूना पत्थर प्राप्त होता है तो हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, गढ़वा, सिंहभूम या पाकुड़। झारखंड के निम्नलिखित में किस नदी में स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता तो फल्गु तथा सोन। झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है तो सिंहभूम। चाइना के लिए चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है तो उपयोग सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन फायर के लिए अग्नि मिट्टी के संबंध में असत्य है। झारखंड में इसमें 6 कथन है, यह असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है तो उपयोग दोनों यानी पलामू तथा सिंहभूम। झारखंड में निम्नलिखित में किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है, इसका आंसर हजारीबाग। झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है तो दुमका, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद तथा गिरिडीह। झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता, इसका आंसर है गोड्डा। झारखंड के निम्नलिखित में किसमें फेस्पार की प्राप्ति होती है, इसका आंसर है देवघर, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग और पलामू। झारखंड में मैग्नीशियम अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में किस जिले में नहीं होती, इसका आंसर गढ़वा। झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में क्वार्ट्ज की प्राप्ति होती है तो इसका आंसर है सिंहभूम। खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है तो गार्नेट, साहिबगंज और गोड्डा इसे संबंधित नहीं है। खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है तो सिंडिका सेल, दुमका, धनबाद, कोडरमा सही है। रॉक फॉस्फेट, अंडासोसाइट पलामू में है। कोबाल तथा निकिल सिंहभूम में है। उपयोग सभी, इसका आंसर उपयोग सभी। झारखंड को मुख्य रूप से कितने उद्योग क्षेत्रों में बांटा गया है, 4। निम्नलिखित में कौन से दामोदर नदी घाटी की औद्योगिक विशेषता है तो उपयोग सभी। निम्नलिखित में कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है, यह औद्योगिक क्षेत्र गुमला जिले में केंद्रित है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है तो अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है तो इसका आंसर है हटिया। झारखंड के अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में कहां विस्तृत है, इसका आंसर है कोडरमा, गिरिडीह, जुमरी, तलैया। उपयोग सभी, इसका आंसर उपयोग सभी। झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है तो 1। झारखंड में निम्नलिखित में किसका एक उद्योग स्थापित है तो एल्युमिनियम का भी, एस्बेस्टस का भी और एरामिक का भी। उपयोग सभी, इसका आंसर। झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है, इसका आंसर है 3। झारखंड में लौह इस्पात में कितने उद्योग शामिल है तो इसका आंसर है 2। झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग शामिल है स्थापित है, झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित है तो 4। झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित है तो 14। झारखंड में शीशा के कितने उद्योग स्थापित है तो 1। झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था, इसकी स्थापना कब हुई थी 1874 ईस्वी में। जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है तो 1916-17 में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, यह असत्य है। झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने % है तो 15%। गोलमुरी जो कि जमशेदपुर में है में स्थापित भारत में टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी 1920 ईस्वी में। टिस्को के अनुसांगी इंडियन केबल कंपनी तार एवं टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाली की स्थापना कब हुई थी 1920 ईस्वी में। जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कंपनी एग्रीको की स्थापना कब हुई थी 1922 ईस्वी में। सीमेंट तथा लोहे से के पाइप से बनने वाली द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी 1926 ईस्वी में। पूर्व सोवियत संघ के स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है तो उपयोग सभी। निम्नलिखित में किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी तो 1967 ईस्वी में। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी 1948 ईस्वी में। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया था तो 1959 ईस्वी में। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी 1951 ईस्वी में। झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थित है तो करगली, जामाडोबा और लोधना तीनों में। झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब हुई थी 31 दिसंबर 1958 ईस्वी। निम्नलिखित में कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है, इसका आंसर है
बोकारो इस्पात संयंत्र जो बोकारो में, और रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी में, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? इसका आंसर है उपयोग सभी। निम्नलिखित में कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? इसका आंसर है लघु उद्योग उपकरण संयंत्र। झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ है? तो मुरी तथा लोहरदगा। जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा तथा खरकाई। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर, घाटशिला और सिंदरी। जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में किसका उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर है सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा। राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो इसका आंसर है कांच उद्योग। झारखंड में निम्नलिखित में कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? तो चंद्रपुरा में स्थापित नहीं है, बाकी सिंदरी, खिलारी और छीक पानी में है। झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? तो ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत की कुल लाख उत्पादन का कितना % भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो 50% भाग। रांची में स्थित नामकुम लाख अनुसंधान स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? तो इसका आंसर है कुसुम तथा रंगीनी। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? इसका आंसर है रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम। माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1965 ईस्वी को। निम्नलिखित में किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो गोमियो विस्फोटक कारखाना, रांची हाईटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, सिंदरी सुपर फास्फेट, इन सभी का। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी? तो चतुर्थ। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? इस कंपनी में पुनः रेल इंजन की निर्माण कार्य हुआ, ये कथन असत्य। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी स्थित उषा मार्टिन की औद्योगिक इकाई नहीं है? तो उषा इंजीनियरिंग। झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? तो उपयोग सभी। भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसका आंसर उपयोग सभी। झारखंड निम्नलिखित में कौन झारखंड राज्य के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है? तो झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स पलामू, यह औद्योगिक नहीं है।